कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही बाबा। एक बार फिर ट्राई करना। हाँ बाबा। थाम रे। ये सुमति ठीक है ना तू? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपने देखा क्या कौन था? ऐसा लगा जैसे हमें मार के जाने वाला था। आई लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। तू टैक्सी बुक कर। हाँ हो गई, टैक्सी बुक हो गई। तुम्हें तो मैं सोचने की भी गलती मत करना। माँ है मेरा रिश्ता मेरे आई के साथ, मेरे पापा के साथ, मेरी बहन के साथ जोड़ है, एक अपनापन है। लेकिन हमारे पास एक घर है जो 100 साल पुराना है और वो आज भी उसी तरह खड़ा हुआ है। उसकी जो नींव है ना, वो प्यार से, संस्कारों से, इमोशन से बुनी हुई है। मौत सिर्फ शरीर की हो तो क्या फायदा? मजा तो तब आता है जब मौत गुरूर की हो, सपनों की हो, हिम्मत की हो। इन लोगों की नींव पर वार करूंगी, उस चीज पर वार करूंगी जिस पर इनका सबसे ज्यादा मान है, जिस पर सबसे ज्यादा भाषण देते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, वो अजीब कैसी है वो? उन्हें होश आ गया है पर अभी भी क्रिटिकल है। वो बस एक ही नाम ले रही है, रिद्धि। आप पेशेंट से मिल सकते हैं पर ज्यादा देर के लिए नहीं। थैंक यू। जेंटलमैन, सारी रिपोर्ट्स और फाइल्स आपके सामने हैं। इससे क्लियर होता है कि हमारी कंपनी पिछले 15 साल में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है और जो लोग पीछे छूट जाते हैं वो अक्सर नाराज हो जाते हैं, जैसे वो वर्कर्स जिनको हमें निकालना पड़ा। बट आई एश्योर यू, कोई भी ऐसा वर्कर नहीं था जिसको हमने कॉम्पनसेशन नहीं दी। और इतना ही नहीं, हमने उनकी हेल्प की है, इस कंपनी ने उनकी पूरी तरह से हेल्प की है ताकि उनको दूसरी कंपनीज में अच्छी जॉब मिल पाए। वी डिड एवरीथिंग दैट वी कुड डू। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि ये कंपनी सिर्फ मेरा काम नहीं, मेरी पूरी जिंदगी है। थैंक यू। अगर ये कंपनी तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो तुम मीटिंग के लिए लेट क्यों हुई? रिद्धि मैम, रिद्धि मैम, वो इनकी वजह से। जेंटलमैन, ये हमारी कंपनी के एचआर हेड हैं। अगर मैंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कोई गलती की है तो वो है इनको हायर करना। रिद्धि मैम, मेरी बात सुनिए। ना काम की वैल्यू है ना वक्त की।
जब मैं यहाँ पर आ रही थी पता है क्या हुआ आज? मैं आपको बताती हूँ। रियली लाइक टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू। इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। इसकी वजह से मैं आज मीटिंग के लिए लेट हूँ। जी मैम, एक बार मेरी बात। शट अप। समझते क्या हो अपने आप को? कहीं पे भी चले आते हो। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। अरे पर वो अजीम। शट अप। मेरी नानी का नाम अपनी जुबान पर मत लेकर आना। तुम्हें क्या लगता है नानी को पटाकर तुमने अपनी जॉब सिक्योर कर ली? लेट मी टेल यू वन थिंग, जो लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। तुम्हारा इस कंपनी में टाइम्स अप। यू फायर। फायर करना चाहती है ना आप मुझे, तो ठीक कर दीजिए फायर, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे फायर करते करते आपकी नानी फायर हो जाए। क्या? सिटी हॉस्पिटल में है वो। हार्ट अटैक आया उन्हें। यही बताने के लिए आपको कब से फोन करा था, लेकिन आपको फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए यहां तक आना पड़ा आपको वो ले जाने के लिए। जैसे ही आजी की आंख खुली, सबसे पहला नाम उन्होंने आपका लिया। आपको देखना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है, सिर्फ एक ही नाम था उनकी जुबान, रिद्धि। लेकिन लगता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। आप एक काम कीजिए, आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। मैं हूं ना, मैं जाता हूं उनके पास, आप रहिए यहां पर। अगर मेरे बेटे को एक उंगली भी लगाई नहीं तो तुझे मैं मार डालूंगी। तेरा घर जला दूंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी। तुम्हारे लिए काम है। सॉरी मैम, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर मेरी नानी है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। मैं अंदर कैसे नहीं जा सकती, मुझे अंदर जाना है। सॉरी मैम, लेकिन अभी किसी को भी पेशेंट के पास जाना अलाउ नहीं है, डॉक्टर ने साफ मना किया है। मुझे प्लीज अंदर जाने दो। मेरी नानी अंदर है, वो ठीक तो है ना? वो कैसी है? सॉरी मैम, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर पेशेंट की हालत अभी भी ठीक नहीं है। वाइटल्स स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नर्स, चलिए नर्स। जल्दी से तेरी एक ऐसे लड़के से शादी कराऊंगी जो तुझे ढेर सारी खुशियां दे, तुझे मुस्कुराना सिखाए। शादी शादी शादी, अब क्यों पड़ी है मेरी शादी के पीछे? मुझे नहीं करनी शादी। रीति तुम क्या बोल रही है?
सोचना। पूरी जिंदगी अकेले रहूंगी, अकेले जीऊंगी, अकेले मरूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। रिद्धि, आप उसे घर कहती हैं? अरे वो घर नहीं है, जेल है। घर ऊंची दीवारों से, महंगे फर्नीचर से या नौकरों की तादाद से नहीं बनता। घर बनता है घर वालों से। माफ कीजिएगा मैडम, आपकी घर की दीवारें मजबूत जरूर हो सकती हैं, लेकिन रिश्ते बहुत ही टूटे हुए। आपका घर जो है ना, वो घर नहीं है, मकान है। घर वो होता है जहां भले ही दीवारें टूट रही हों, लेकिन रिश्ता मजबूत हो। हमारे पास एक घर है जो 100 साल पुराना है और वो आज भी उसी तरह खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी जो नींव है ना, वो प्यार से, संस्कारों से, इमोशन से बुनी हुई है। अरे आग लगा दीजिए ऐसे घर को जहां पर एक मां को हार्ट अटैक आया और उसे देखने के लिए ना उसकी बेटी यहां पर है और ना ही उसकी नातिन। क्या कहा था तुमने? अगर मेरे बेटे को एक उंगली भी लगाई ना, तो तुझे मैं
मार डालूंगी। तेरा घर जला दूंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी। मेरा घर जला दोगी? कुछ लोग सिर्फ धमकियां देते हैं और कुछ लोग पूरी करते हैं। कंचन चोटवानी हमेशा लाइफ की दूसरे ऑप्शन को फॉलो करती है। लो, जला दिया मैंने तुम्हारा घर जो प्यार से बना हुआ था, जिसकी नींव में संस्कार थे, जिनके दीवारों में रिश्ते थे। ब्ला 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 सब खत्म। कहा था ना मैंने, जो थप्पड़ तुमने कंचन चोटवानी के गाल पर मारा था वो तुम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा और बार बार पड़ेगा। लो, पड़ गया। पानी पीजिए। मैम, घबराने की जरूरत नहीं, आजी को कुछ नहीं होगा। अरे अपनी आजी फाइटर है यार। पानी पीजिए। ये सब मैंने क्या कर दिया? आपकी कोई गलती नहीं थी। मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैं नानी पर चिल्लाई। मेरी गलती है कि मैंने उनसे मीन बातें की। मेरी गलती है कि मैं उनको छोड़कर उस स्टूपिड से मीटिंग के लिए चली गई। मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। मेरी गलती है। मैम, संभालिए खुद को प्लीज, संभालिए खुद। अगर नानी को कुछ हो गया तो मैं उनको कैसे बचाऊंगी? मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? मैं उनको कैसे बचाऊंगी? मैम, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आजी को। हम हैं ना यहाँ पर, आप यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ। कुछ होने नहीं देंगे उन्हें, कुछ नहीं होगा। सब मेरी गलती है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर नानी को कुछ हो गया तो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं ये प्यार की बात है और यहाँ की करेंसी रुपए नहीं बल्कि फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। अगर जिंदगी में सिर्फ पैसा हो और प्यार नहीं तो जिंदगी कटती नहीं, काटनी पड़ती।
अरे ऐसे थोड़ी ना किसी को भी दे देंगे। अरे लोग आलू प्याज खरीदते हैं तो तोल मोल करते हैं, यहाँ पे तो शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? जहां तेरी और मेरी सोच खत्म होती है ना, वहां इस रिद्धि चोटवानी की सोच शुरू होती है। और बेटा अगर रिद्धि मैम की बात करो ना, तो वो तुझसे ज्यादा स्मार्ट भी है, तुझसे ज्यादा सक्सेसफुल भी है और तुझसे कई ज्यादा अमीर। अरे रिद्धि मैम को जिससे प्यार हो गया ना बेटा, उसकी तो निकल पड़ी, क्योंकि रिद्धि मैम आसमान है और तू कली का कीड़ा। हे झूलेलाल, कोई तो रास्ता दिखाओ, कहाँ है ऐसा लड़का? देखो मुझे कोई लोन क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं चाहिए। अरे अजी, मैं नीलकंठ गंगाधर प्रांजपे। सॉरी झूलेलाल जी, आपका इशारा मैं समझ नहीं पाई, और अब समझ गई। अब वही होगा जो आप चाहते हैं।